अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईटरीज रेसिपी यूट्यूब चैनल। कुछ भी बनाना हो तो उसमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सब्र। क्या होता है कि कई बार हम जल्दबाजी में अक्सर गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाला जायका जिसकी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं वो हमें हासिल नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है इंग्रेडिएंट्स के जो जायके हैं उनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा मसाला किस वक्त जाना है और कौन सा मसाला किस वक्त नहीं डालना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सके। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे की एक डिश, जिसको आप मीठों की मलका भी कह सकते हैं। वो है जनाब खीर। खीर को हम उन्हीं बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे जिसमें चावल, चीनी और दूध का इस्तेमाल होता है। और एक और चीज़ है जो आगे चल के रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि किस वक्त शामिल करनी है और किस तरीके से शामिल करनी है। और इसके साथ साथ जो लोग बाज़ार से खीर खाना पसंद करते हैं और उसमें एक बेहतरीन सा कलर और जायका मौजूद होता है, वो भी बात रिवील हो जाएगी इसी रेसिपी में कि वो कैसे बनती है। तो ये खीर यूनिक कैसे बनेगी, आए बनाना शुरू करते हैं। मीठों की मलका यानी खीर बनाने के लिए आपने सबसे पहले चावल ले लेने हैं। अगर चावल नए हैं तो आधे घंटे के लिए, और अगर पुराने हैं तो 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। मैं यहाँ पे पुराने चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये वाला पानी ज़ाया कर देंगे। प्रपोर्शन की बात करें तो 1 किलो दूध के लिए आधा कप चावल और 2 किलो दूध के लिए 1 कप, और इसी तरह दूध बढ़ाते जाएं और चावल भी इसी प्रोपोर्शन के साथ बढ़ा लें। इन चावलों को हमने फुल बॉईल करना है। तो एक पैन में 2 कप पानी शामिल करके पानी में बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। यूं ही पानी में उबाल आ जाए तो 1 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर देना। आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह पानी में मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 कप भीगे हुए जो चावल थे वो शामिल कर देंगे और एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद चावलों को नहीं छेड़ना और तेज आंच पर पानी को खुश्क होने देंगे। और जनाब दूसरी तरफ 2 किलो दूध बॉयल होने के लिए चूल्हे पर ढक के रख दिया है ताकि दूध में जल्दी से बॉयल आ जाए। ले जी, चावलों का पानी खुश्क हो गया है। ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे। इस स्टेज पर आंच को बिल्कुल हल्का करके 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। चावलों को दम लग गया है। दूसरी तरफ दूध में भी बॉयल आ गया है। अब दूध में 5 छोटी इलायचियां शामिल करके दूध को दरमियानी आंच पर पकने देंगे ताकि दूध में इलायची की खुशबू बेहतरीन तरीके से ठहर जाए। दूध को हमने काढ़ना है। बीच बीच में दूध को हिलाते जाएंगे और किनारों से भी छुड़ाते जाएंगे। ये जो किनारों पे दूध है ये खोए का काम करेगा। चले जी, 10 मिनट हो गए हैं। आए चावल चेक कर लेते हैं। जबरदस्त, चावल खिले खिले बने हैं और अच्छी तरह गल भी गए हैं। चावल को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे। दूध कढ़ाई में दरमियानी आंच पर कढ़ रहा है। अब बारी है खीर में वो इंग्रेडिएंट शामिल करने की जो खीर में खोए का काम करेगा। आपने 2 ब्रेड स्लाइस लेने हैं और थोड़े डीप पॉट में डालकर ब्रेड स्लाइस पर ये गरम गरम दूध डालना है। इतना दूध डाल लें कि ब्रेड स्लाइस दूध में सोक हो जाए। और ये जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने चावल और ब्रेड को ब्लेंड करना है। आप ये अमल ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। ब्लेंड करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये दरदरा रहे, बिल्कुल मैश नहीं करना है, वरना हम बनाने जा रहे थे खीर और बन जाएगी फिरनी।
ये देखें, बस इतना दरदरा रखना है। अब बारी है खीर को बाजार वाला जायका और रंग देने की। तो क्या करना है, ये 1.5 कप चीनी है। आधी से ज्यादा चीनी को एक पैन में डालकर हल्की आंच पर चीनी को कैरमलाइज करेंगे। 2 किलो दूध, 1 कप चावल और 1.5 कप चीनी, ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड फार्मूलेशन है खीर के लिए। आप अगर मीठा ज्यादा खाते हैं तो थोड़ी चीनी बढ़ा ले। चीनी के मेल्ट होने का इंतजार करेंगे। जो ही चीनी मेल्ट होनी शुरू हो, चम्मच को हिलाते जाना है और ब्राउन कलर आने तक पकाना है। ख्याल रहे कि डार्क नहीं होने देना, इससे जले का फ्लेवर आएगा और खीर का जायका खराब हो जाएगा। बस इतना कलर काफी है। अब इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। ये इस तरह से चिपकेगा, आपने घबराना नहीं है। नीचे आग वैसी ही जलती रहेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा मेल्ट हो जाएगा। ले जी, चीनी दोबारा से मेल्ट हो गई है और ये रहा रेसिपी का सीक्रेट, जो बाजार वाली खीर जैसा रंग देगा और कैरमलाइज्ड फ्लेवर देगा। इसको चूल्हे से उतार लेंगे और साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ दूध मुसलसल दरमियानी आंच पर कढ़ रहा है। ये देखें, साइडों पर खोया बनना शुरू हो गया है। अब इस कढ़ते हुए दूध में चावलों और ब्रेड का जो मेज़ा हमने बनाकर रखा था वो शामिल करके पकाएंगे। यहाँ पे दूध को हिलाते रहना है, वरना ब्रेड और चावल का मेज़ा नीचे चिपकेगा। जब चावल और ब्रेड का मेज़ा पकना शुरू हो जाए, जैसे कि आप ये बबल्स देख रहे हैं, तब कैरमलाइज्ड वाटर शामिल करेंगे। आपने गौर किया कि दूध का रंग फौरन चेंज हो गया है, वही बाजार वाली खीर जैसा। और ये जो बाकी बची हुई चीनी है ये भी शामिल कर देंगे। वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे, हिलाना नहीं छोड़ना। आंच को यहाँ पर थोड़ा तेज कर लेंगे। आंच तेज करने से पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जब ये छोटे छोटे वॉल्केनोस फूटने लगेंगे तो आंच को हल्का कर देंगे। यहाँ पे मैं खुशबू के लिए खालस अरके गुलाब 1 टेबलस्पून शामिल कर रहा हूँ। आप कोई भी खुशबू जैसे रूह क्योड़ा या वनीला एसेंस 2 से 3 कतरे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर खीर तैयार है। चूल्हा बंद कर देंगे और सर्विंग प्लेट्स में इस वक्त डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। खीर को मैंने डिश आउट करके ये 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये ऑल सेट हो गई है। आप देख रहे हैं इस पे बड़ा सुर्खी माइल सा कलर आ रहा है। हो सकता है स्क्रीन में सही तरह से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब आप घर पे बनाएंगे तो देखेंगे कि वही बाजार वाला सुर्खी माइल कलर आ रहा होगा। सुभान अल्लाह, खुशबू भी इसमें बहुत शानदार आ रही है। चले इसको खा के ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार है। खोए का टेस्ट ऐसे आ रहा है इसमें जैसे हमने खुद डाला, जबकि हमने इसमें खोया डाला ही नहीं था। और खुशबू ऐसी कि मुंह में से बाइट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सांसों में उसकी खुशबू अभी भी बाकी है। तो मुझे यकीन है आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। आज या कल जब भी आप खीर बनाना चाहें तो ये वाली रेसिपी हमारी ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अगर आप फिरनी पसंद करते हैं तो फिरनी की भी रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो भी जाकर देख सकते हैं। आखिर पे आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन पर भी दबा दें, ताकि हमारी मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।
कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईटरीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।